ऑफ फंक्शंस करके एक टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्या फंक्शन। ये हम लोग ने देखा है। तो मैं इसको सिर्फ कुछ चंद मिनटों में आपको फंक्शन का टाइप्स बताता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। ऐसे करके कितने बोले? दो। रेस्पॉन्ड कितने बोले? दो। ये बोला यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन फ्रॉम A to B। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी की खास बात है यहाँ पे एवरी एलिमेंट टू यूनिक एलिमेंट कवर होता है। ग्रेड। ये x होता है, ये y होता है, y इक्वल टू क्या होता है? अब इसके केसेस देखो कैसे हो सकते हैं, है ना। हो सकता है जो दो बोले हो उसका एक का एक हो, एक का एक हो, एक का एक हो, एक का एक हो, मतलब एक x का एक y, एक x का एक y हो, एक x का एक y। तो ऐसी बला को बोलते हैं, ये तो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एवरी ऑफ ए यूनिक ऑफ बी सेटिस्फाई कर। यहाँ पे एक भी नहीं छूटा, लेकिन यहाँ पे छूट सकता है। यहाँ पे एक भी छूटना नहीं चाहिए। एवरी यूनिक मतलब एक का एक या दो का एक या तीन का एक, राइट। सो दिस इज नोन एज व्हाट? वन टू वन फंक्शन। इसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोला जाता है? पूछो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया fx इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 2x प्लस। अगर मैंने f के अंदर x के जगह 1 डाला तो ये जो y मिलेगा ये क्या मिलेगा? 5। तो एक का मुझे क्या मिला? 5। जो भी एक डालोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। बोले तो क्या? इंजेक्शन। क्या बोला जाता है? इंजेक्शन। सो पहला है 1 to 1। फिर इसका उल्टा, थोड़ा हल्का सा उल्टा मार दो। उल्टा मतलब ऐसे ऐसे करते चलो, अचानक ऐसे हो तो क्या फर्क हो? यहाँ पे 2x का 1y है तो 2 का 1, 2 का 1 को क्या बोला जाता है? मैनी। क्या बोला जाता है? फिर और एक किस्सा होगा, बोले आज तक के जितने भी किस्से इसमें सब जगह b में कुछ ना कुछ छूट रहा है। ये b में कुछ ना कुछ छूट रहा है। लेकिन अगर ये a और ये b, ये a और ये b, लेकिन अगर मैं कहूँ कि b में कुछ छूटे ही ना, मतलब a ऐसे 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 कर दूँ, मतलब खास बात क्या है? फंक्शन है क्या? पहली बात हाँ है, क्योंकि एवरी ऑफ ए टू यूनिक ऑफ b। लेकिन इसकी खास बात है यहाँ पे कोडोमेन जो है इज नॉट इक्वल टू रेंज। कैसे पता? कोडोमेन के पॉइंट्स कितने हैं? ऐसे मोटे मोटे दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, और रेंज के पॉइंट्स कितने? 6। रेंज के 1 2 3 4। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। यहाँ पे भी कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, बट यहाँ पे जितने बोले उतने टिक, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ऐसी बोला को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। क्या फंक्शन? ऑन टू। ऑन टू को दूसरा नाम बोला जाता है सर्जेक्शन। क्या बोला जाता है? अब लास्ट जो है थोड़ा सा और ध्यान देना। सेम फिगर करूंगा, एकदम सेम, सिर्फ एक डॉट दूंगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो नेचुरल सी बात क्या होगी? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? रेंज। ऐसी बात आपको ऑन टू का ऑपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या क्या हुआ? बोलो 1 1 का ऑपोजिट 1। इसमें एक का एक, इसमें दो का एक। इसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज मतलब क्या? फंक्शन ऑन टू। और कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज मतलब क्या? अब इन सब का मिक्स आता है। मिक्स मतलब ऐसे करके ऐसे आगे से आप करोगे तो कौन सा फंक्शन है? 1। ये आगे से f जा सकता है, पीछे से f इनवर्स नहीं जा सकता। बताओ क्योंकि a से क्या जा रहा है? b। तो एवरी ऑफ a टू यूनिक ऑफ b सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये कहां से जाएगा? b टू a। एवरी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो पीछे जा सकता है क्या? नहीं। सो दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब पीछे जा नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने ऐसे करके ऐसे किया, ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू। आगे से जा सकता है क्या? पीछे से जा सकता है? ऐसा लगता है जा सकता है, लेकिन एक के कितने निकल गए? 2। तो इसका मतलब ये भी पीछे से नहीं जा सकता। तो ये दोनों का मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर मतलब एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक, और एक भी नहीं छूटा। एक का एक को बोला जाता है क्या? 1 1। और एक भी नहीं छूटे को बोला जाता है 1 2। इसको बोला जाता है इंजेक्शन, इसको बोला जाता है सबजेक्शन। इंजेक्शन प्लस सबजेक्शन बोला जाता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब आगे भी फंक्शन जा सकता है, पीछे भी। तुम्हारे केमिस्ट्री वाले बोलते हो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, रिवर्सिबल, इन्वर्टिबल। क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल। ये नॉलेज आ गया। अब ये क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट में कैसे सॉल्व करके बोलो। सिर्फ गोले बना के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे आंसर, है ना। इतना नॉलेज मैंने दिया आपको, अगले आने वाले 2 से 3 मिनट में आपको मिला। अब ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे होगा वो देखो। ये कितने गोले हैं? 2। इसके पहले भी क्या? n। इसमें कैसे वैल्यूज होंगे? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एग्रीड? इसमें कैसे वैल्यू होंगे? 1 2 3 4 5। अब मैं पूरा तो दिखा नहीं सकता, बट मुझे ये अंदाज आ गया कि एक का एक है तो 1 1 होगा, नहीं है तो मैनी 1 होगा। अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है
तो ऑन टू होगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा, इनटू। वन का ऑपोजिट मैनी वन, ऑन टू का ऑपोजिट इनटू, और दोनों साथ में होगा तो क्या होगा, बाइसेक्शन। तो खास बात है, देखो इरिटेट इसमें क्या कर रहा है, ये fn इरिटेट कर रहा है तो इसको fx ले लेते हैं, क्योंकि fx की आदत सी हो गई ना, तो ये हो गया x + 1/2 और क्या x/2। चलिए देखते हैं एंड ऑड। सबसे पहले ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, ज्यादा नहीं लेंगे, इवन 2 4 6, तो 1 डालते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डाला, तो 1 डाला मतलब x की जगह क्या डाला, ये x है और ये क्या है, x की जगह मैंने क्या डाला, 1 1 + 1/2 दैट इज 1 का क्या निकला। लेकिन जब मैं 2 डालूंगा तो मैं ऊपर नहीं नीचे डालूंगा, 2/2 भी क्या होता है, 1, तो 2 का क्या होगा, 1। सही है, फिर मैं 2 डालता हूँ, है ना। अब मैं 2 तो डाल चुका है, फिर 3 डालता हूँ, 3 + 1/2 3 + 3 क्या डाला मैंने अभी, 3। तो अगर मैंने 3 डाला तो y कितना है देखते हैं, 3 + 1/2 4 2 आएगा, तो 3 का क्या आया 2। अब बात को समझो, फिर मैं क्या 4 जैसे डालूंगा तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2। मतलब हर बार ऐसे 2 का क्या हो रहा है, सही है, और एक भी नहीं छूटेगा, इसमें एक भी नहीं छूटेगा ना, इसी सिलसिले में क्या लिखिए, तो इसमें कोडोमेन इक्वल टू क्या रहेगा, रेंज। लेकिन 2 का है तो ये क्या हो गया, मैनी। सही है, मैनी से 1, 2 का 1, 2 का 1, मैनी से 1, तो ये मैनी 1 भी है और क्या नहीं है, 1 का 1 नहीं है, तो सो इसका मतलब मैनी 1 ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है जहां पे कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज। तो ऑन टू है और 1 का 1 नहीं है, मतलब वो 1 1 नहीं है, ऑप्शन होगा इसमें। Did you understand? So this is how a big topic, ये टॉपिक पढ़ाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। मैंने सिर्फ आपको अगले 5 मिनट में बता के छोड़ दिया, और क्वेश्चन कितने मिनट की गया, 30 सेकंड। इसको लिखो, इसका डिटेल वर्जन भी मैं देने वाला हूं। थैंक यू।